आप आ रहे हो कि महिला कल्याण के लिए हमने रिजर्वेशन बिल लाया, ये राजीव गांधी की सोच थी, ये फलाने की सोच थी, तो फिर रुका क्यों? क्रेडिट चोर आपको क्रेडिट नहीं मिले। महिला हमारी राष्ट्रपति हैं और किस समाज से आती हैं? सब सर्वोच्च पद पे हैं। किसने वो मौका दिया? भारतीय जनता पार्टी ने, और दलित समाज से। ये भी कोई एलीट क्लास नहीं कि मैं किसी एलीट क्लास को ले आऊंगा और फिर उधर बैठाऊंगा, नहीं। दलित महिला आज वहाँ पे में भी ना मोदी जी का डंका बज रहा है। क्यों? वो दिखा रहे हैं कि महिलाओं के लिए ये हम कर रहे हैं, हमने ये चीज़ की है, तब जाकर उनका रिपोर्ट कार्ड देख कर नहीं विदेशी भी ऐसे ताली बजाते हैं, बॉस कहते हैं उनको। ये ऐसे रेत निकलता है ना मुट्ठी से, ये ऐसे वोटर निकलते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हाथ से। आज उनको तुष्टीकरण भी भारी पड़ रहा है। कभी सनातन वहाँ साउथ में सनातन के लिए देते हैं और इधर बागेश्वर धाम को बुला रही है कांग्रेस, उनके कमलनाथ जी। ये आज जो है, आज ये अपने पतन की ओर हैं और मोदी जी है ना हर उस रोड़े को ख़त्म कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं जो देश की विकास। आज वो अनुकूल समय है और इस चीज़ को मोदी जी ने भी भांपा है। देखिए, पिछली जो सरकारें थी हमारी, उन्होंने काम महिलाओं की बात तो की, उनके रिजर्वेशन की बात तो की, मगर उसको लागू करने में वो विफल रही, हमेशा क्रेडिट चोर रही है। इन्होंने धारा 370 हटाने की बात तो की, मगर उस पर कभी सिर्फ विचार विमर्श किया, कभी उस पर कदम उठाने की बात नहीं की। इन्होंने कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात तो की, मगर उसके लिए कोई नीति नहीं बनाई। उन्होंने महिलाओं के कल्याण की बात तो की, कभी रिजर्वेशन बिल जो है आगे पारित होने ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लार्ज और इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के कनॉट प्लेस पर। महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार 27 वर्षों से बात चल रही थी, लेकिन इस बिल को अब संसद भवन में पेश किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक पीएम मोदी की और भाजपा सरकार की सराहनीय कदम है कि महिलाओं को एक हिस्सेदारी संसद में भी दी जा रही है। मोदी जी का पहले से भी सपना था कि महिला सशक्तिकरण को चुस्त और दुरुस्त किया जाए, सबका साथ सबका विकास, इसी में खासकर महिलाओं की विकास की बात की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज सीपी के बीच में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सीपी की जनता क्या कहती है। ये बिल भाजपा सरकार के लिए, देश के लिए और खासकर महिलाओं के लिए कितना लाभदायक होगा। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है जी। ये जो महिला आरक्षण बिल है, 33% हिस्सेदारी की बात की जा रही है, ये देश को कितना ग्रोथ देगा? देखिए, ग्रोथ बिल्कुल देगा। जिस तरह से जो पॉपुलेशन का आंकड़ा देखा, मतलब 50% हमारी महिलाएं हैं हमारी पॉपुलेशन का, और वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी रिप्रेजेंट कर रही है भारत को उच्च पदों पर। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए या किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, महिलाएं आज वहाँ लीड कर रही हैं। तो आज वो अनुकूल समय है और इस चीज़ को मोदी जी ने भी भांपा है। देखिए, पिछली जो सरकारें थी हमारी, उन्होंने काम महिलाओं की बात तो की, उनके रिजर्वेशन की बात तो की, मगर उसको लागू करने में वो विफल रही। हर बार एक पुरुष का है ना, कि जैसे गहलोत जी कहते हैं ये तो पुरुषों का प्रदेश है, इस तरह के बयान बात करते हुए उन्होंने बिल फाड़े महिलाओं के संसद में। लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी, ये उनके विरोध में उतरी थी एक बार पहले, आपने देखा होगा। तो कई बार बिल पेश होते गए, इवन कि राज्यसभा में 2008 में पास भी हो गया कांग्रेस, मगर कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने अलायंस, उस वक्त समाजवादी पार्टी उसका अलायंस आया, कि उसको लोकसभा के पटल पर उतार कर उसको पारित किया जाए। नहीं, 6 साल वो उसके बाद भी 2014 तक रहे, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। आज मोदी जी ने अगर ये कदम उठाया है, सराहनीय कदम है, और इसमें नारी कल्याण के लिए एक नए, मैं कहूँगा, अध्याय देश में लिखा जा रहा है। क्योंकि एक राजनीति एक ऐसा सेक्टर बचा था, यहाँ अभी भी जो है महिला आरक्षण के ऊपर जो है उसकी अभी भागीदारी उतनी नहीं हो पा रही थी, चाहते हुए भी हम उस लेवल पर। जब ये आरक्षण हो जाएगा और हर एक क्षेत्र में जब उनको ये आरक्षण लागू हो जाएगा वुमेन के लिए, चाहे जॉब्स है, चाहे राजनीति है, चाहे सीटों का बंटवारा है, किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आएंगी। और हमारे तो इस बात पे कह रही है कि ये हमने इस चीज़ को रखा था आगे, लेकिन बीजेपी लागू कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे ये कहने की कोशिश कर रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही सर्वसर्वा है, श्रेय अब खुद को श्रेय देना। देखिए, क्रेडिट चोर, कांग्रेस हमेशा क्रेडिट चोर रही है। इन्होंने धारा 370 हटाने की बात तो की, मगर उस पर कभी
सिर्फ विचार विमर्श किया, कभी उस पर कदम उठाने की बात नहीं की। इन्होंने कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात तो की, मगर उसके लिए कोई नीति नहीं बनाई। उन्होंने महिलाओं के कल्याण की बात तो की, कभी रिजर्वेशन बिल जो है आगे पारित होने ही नहीं दिया। मैंने आपको पूरा बता दिया कि 6 साल अगर राज्यसभा में अगर बिल पारित था तो लोकसभा में क्यों नहीं उतारा मनमोहन सिंह की सरकार में। मैं पूछता हूँ आज सोनिया गांधी से, आज तो वहाँ वीडियो बना कर आप आ रहे हो कि महिला कल्याण के लिए हमने रिजर्वेशन बिल लाया, ये राजीव गांधी की सोच थी, ये फलाने की सोच थी, तो फिर रुका क्यों? क्रेडिट चोर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जनता जानती है इसमें कि आप कितने पानी में हो। ये सिर्फ महिलाओं को वोट प्रतिशत के लिए, वोट बैंक के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है। सिर्फ इन्होंने नहीं, इनकी दादी जो थी ना इंदिरा गांधी, तब से इन्होंने कोशिश की कि महिला कार्ड खेला इन्होंने। उस वक्त की महिला प्रधानमंत्री है तो महिलाओं का नाम चलेगा, मगर इन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और महिलाओं को। मैं कहता हूँ इसी सरकार ने एक गरीब मुस्लिम महिला शाहबानो का नाम सुना होगा आपने, बहुत केस हुआ था 1984 की बात बता रहा हूँ आपको। उस वक्त कोर्ट ने फैसला दे दिया, क्या मांग रही थी पता आपको, कि हमें एक गुजारा भत्ता मिल जाए, मेरे पति से उनको पैसा मिल जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद भी इसी नालायक सरकार ने एक महिला को प्रताड़ित किया और वहाँ पे अध्यादेश ले आए और वो फैसला उलट कर दिया। इन्होंने शाहबानो का फैसला वापस कर दिया और उस शाहबानो के एक केस की वजह से करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को वो अपने हक से वंचित हो गई। आज अगर मुस्लिम महिलाओं की भी बात करो, धारा 3 तलाक किसने ख़त्म की है? मोदी जी ने। मैं कहता हूँ आज महिला हमारी राष्ट्रपति हैं और किस समाज से आती हैं? सब सर्वोच्च पद पे हैं। किसने वो मौका दिया? भारतीय जनता पार्टी ने, और दलित समाज से। ये भी कोई एलीट क्लास नहीं कि मैं किसी एलीट क्लास को ले आऊँगा और फिर उधर बैठाऊँगा, नहीं। दलित महिला आज वहाँ पे शासन कर रही है, वो समझते हैं। और सही मायने में अगर महिलाओं के लिए 11 करोड़ अगर गैस कनेक्शन अगर आपको फ्री में बांटे हैं, वो किसके लिए है? महिलाओं के लिए। 12 करोड़ टॉयलेट्स अगर किसी परिवार को मिले हैं तो वो सबसे ज़्यादा सम्मान की अगर स्थिति अगर देखा जाए तो वो महिलाओं की सुधरी है वहाँ पे इन फैसलों की वजह से। ये बिल जब लागू हो जाता है तो 24 के चुनाव में किस तरीके से प्रभाव डालेगा? देखिए, प्रभाव पड़े या ना पड़े, मगर भाजपा अपने देश निर्माण के लिए, अपने समाज कल्याण के लिए इस तरह के बिल ला रही है। ये हमारी देश की जनता जो है ना, वो हरामखोर नहीं है कि कोई देता जा रहा है और हम उसका कर्तव्य नहीं निभाएंगे उसके लिए। यहाँ जनता देख रही है, समझ रही है कौन हमारे हित के लिए काम कर रहा है, कौन क्या कदम उठा रहा है, कौन कैसे बिल ला रहा है। इसीलिए आज विश्व में भी ना मोदी जी का डंका बज रहा है। क्यों? वो दिखा रहे हैं कि महिलाओं के लिए ये हम कर रहे हैं, हमने ये चीज़ की है। तब जाकर उनका रिपोर्ट कार्ड देख कर नहीं विदेशी भी ऐसे ताली बजाते हैं, बॉस कहते हैं उनको। ये उनकी अचीवमेंट्स हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ भारत में काम किया है। गांव लेवल तक, गांव में पहुँचे हैं, उनके घर घर तक उनको योजनाएं पहुँची हैं और कोई मीडिएटर नहीं है। वो लीकेज सिस्टम ख़त्म हो गया जो राजीव गांधी वाला था। तो आज अगर महिलाओं को डायरेक्ट सामान मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, दिल की मैं कहता हूँ, मैं बधाई देता हूँ पूरे देश की महिलाओं के। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप तो पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही हैं। अब और आपको जो है ना पंख और उड़ान भरेंगे, आपका पंख और मजबूत होंगे। हमारे देश की बेटियां हर जगह पे, हर सर्वोच्च स्थान पे अब धीरे धीरे बैठना शुरू हो गई हैं और बैठने लगी हैं। इसी के साथ ही अब संसद भवन में जब बैठेंगी, वो भी 33% मेजोरिटी के साथ, तो ये हमारे कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ी बात हो। गौरव का पल है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ महिलाएँ पहले थी। आप माता पिता कहते हैं, ठीक है ना, अब माता पिता कहते हैं, मतलब माता पहले हैं, पिता बाद में हैं। जिस देश में महिलाओं को इस तरह से गौरव दिया गया हो, और पहले भी युद्ध हुए हैं, अब तक के सबसे भीष्म युद्ध जो है महिला सम्मान के लिए हुए हैं और इसी देश में हुआ है, इसी देश की धरती पे हुए हैं। तो आज़ादी के बाद उनको 75 साल लग गए अपने हक लेने के लिए। आज अगर वो हक किसी ने दिलवाया है, वो मोदी सरकार ने दिलवाया है, भाजपा सरकार ने दिलवाया है। इसीलिए वो आंकड़े उनके, चाहे वो आप सर्वे देख लीजिए जो अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्यों उनको बढ़त मिल रही है? क्योंकि उनको पता है लोग उनके साथ हैं, महिलाएं उनके साथ हैं, दलित उनके साथ हैं, मुस्लिम उनकी इवन की उनके साथ हैं आज के टाइम पर। आज ये जो
यूपीए तोड़कर गठबंधन नया बनाना पड़ रहा है ना, ये मजबूरी है उनकी। उनके हाथों से ऐसे रेत निकलता है ना मुट्ठी से, ये ऐसे वोटर निकलते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हाथ से। आज उनको तुष्टीकरण भी भारी पड़ रहा है। कभी सनातन वहाँ साउथ में सनातन के लिए देते हैं और इधर बागेश्वर धाम को बुला रही है कांग्रेस, उनके कमलनाथ जी। ये आज जो है, आज ये अपने पतन की ओर हैं और मोदी जी जो है ना, हर उस रोड़े को ख़त्म कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, जो देश की विकास में आगे रोड़ा था जो है ना, उनको कर रहे हैं और बिल पास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आज के साथ 8 बिल और आ रहे हैं। अगर इसी स्पेशल सेशन में 8 बिल और एक धमाका, वो वेट कर रहे हैं ना, मैं जानता हूँ। पहला सेशन पहला धमाका, नए पार्लियामेंट में आज 5वें सेशन की बैठक थी और पहला धमाका सामने आया। बिल्कुल, और ये एक बिल है, 8 बिल और हैं जो पब्लिक की नज़रों में हैं, और एक ऐसा एटम बम भी मोदी जी फोड़ने वाले हैं जो ना विपक्ष उसको बाम पार रहा है, ना आप ना हम बाम पार रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ होगी जो धारा 370 के टाइम पे हुई थी ना, उसी तरह का विस्फोट इस नई संसद में होने वाला है। अब वो क्या होता है, मगर ये हमें विश्वास है वो देश के हित के लिए होगा, जनता के हित के लिए होगा। ये विपक्ष को कितना बड़ा झटका देगा? जो महिला बिल की बात की जा रही है, महिला आरक्षण बिल अगर लागू हो गया तो विपक्ष को 2024 के चुनाव में कितना बड़ा झटका दे सकता है? बहुत बड़ा झटका है। महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं। आज घर में गैस पहुंची है तो महिला उनका मतलब बेनिफिट ले रही हैं। तो अगर रोजगार उनको आरक्षण मिलता है और क्षेत्र में मिलता है तो ये उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये धारा 370 की अगर मैं बात करूं ना, उसका वेटेज और अगर इस बिल का वेटेज देखा, शायद ये बिल भारी हो, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के लिए ये काम हुआ है, उनको उनका हक दिलाने का काम हुआ है। तो इसके लिए हर महिला मुझे लगता है मोदी जी के साथ रहेगी।